दोस्तों तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या इंडिया जियोपॉलिटिक्स में अपना जो गुड निरपेक्ष नीति है उसको त्याग कर रहा है, उसको छोड़ रहा है? तो गुड निरपेक्ष नीति क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता है चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका एंड यूएसएसआर के बीच में, तब ऐसा कुछ कंट्री था जैसे इंडिया था, इंडोनेशिया था, इजिप्ट था, जो कि सोचे थे कि हम लोग तो ना तो अमेरिका के पास जाएंगे ना तो रसिया के पास, हम लोग अपना एक गुट निरपेक्ष मत बनाएंगे जो लोग किसी के दल में किसी के साइड में नहीं रहेगा। तो इंडिया इसी में शामिल था। तो क्या फिलहाल जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, इंडिया जो कर रहा है, जैसे टर्की को काउंटर करना हो या फिर अमेरिका को काउंटर करना, रसिया को काउंटर करना, चाइना को काउंटर करना, तो क्या इंडिया अपना एक गुट्स बना रहा है खुद का जो हितों को ध्यान में रखते हुए? इसके बारे में आज डिटेल्स में बातचीत करेंगे। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक होगा वो टर्की को काउंटर करने के बारे में होगा, एंड इंडिया कैसे कैसे टर्की को काउंटर कर रहा है एंड कैसे टर्की का बातचीत यहाँ पे आ रहा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो फिलहाल क्या हुआ है कि इंडिया जो है अपना प्रजातंत्र दिवस जो होता है रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, तो यहाँ पे इंडिया ने इजिप्ट का जो प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया का इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है एंड भाई एज अ गेस्ट, इंडिया का प्राइम गेस्ट एज अ प्राइम गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया। तो यहाँ पे 26 को जो रिपब्लिक डे इंडिया में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, उसका जो प्राइम गेस्ट है, चीफ गेस्ट में इजिप्ट का जो प्राइम मिनिस्टर है, इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया है। एंड अगर कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है जो चीफ गेस्ट, तो यहाँ पे रक्षा संबंधित कुछ डील भी साइन होगा। तो अगर किसी भी कंट्री का एज अ चीफ गेस्ट किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर इंडिया पे आ रहा है तो रक्षा क्षेत्र में कुछ डील भी साइन होगा। तो यहाँ पे जो टैक्टिकल रिपोर्ट निकाल के आ रहा है, टैक्टिकल रिपोर्ट क्या होता है मैं इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूँ। टैक्टिकल रिपोर्ट वो होता है जो कि भाई ऐसा हो सकता है, जो रिपोर्ट में निकलता है ऐसा कुछ बातचीत चल रहा है। एंड रिपोर्ट क्या होता है, जब भाई किसी भी कंट्री भाई कॉन्फर्म कर दिया, डील साइन हो गया, तब जाके कॉन्फर्म होता है रक्षा संबंधित डील। एंड टैक्टिकल रिपोर्ट में क्या बताया जाता है कि ऐसा होने वाला है। कुछ भाई जो उन लोगों का सोर्स रहता है, सोर्सेस के मार्फत यहाँ पे बताया जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे होने वाला है तेजस का डील, एंड उसके साथ साथ प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स का डील, एंड उसके साथ साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का डील। एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और इजिप्ट के बारे में, तो यहाँ पे टर्की का एंगल कहाँ से आ रहा है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से हम लोगों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इजिप्ट एंड टर्की का क्या प्रॉब्लम है। अगर इंडिया इजिप्ट के साथ कोई डील कर रहा है तो टर्की का उसका क्या प्रॉब्लम है, एंड इंडिया के साथ टर्की का क्या प्रॉब्लम है, ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं इंडिया से टर्की का क्या प्रॉब्लम है। तो टर्की अपने आप को भाई मसीहा समझता है। यहाँ पे इंडिया का जो इंटरनल मैटर है, जनरली हम बात कर रहे हैं कश्मीर का मैटर, यहाँ पे टर्की बहुत बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है प्रेजेंट डेज में। क्या कर रहा है कि भाई जितना भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रहा है, चाहे यूएनए का मीटिंग हो, चाहे भाई ओआईसी का मीटिंग हो, हर जगह कश्मीर का मुद्दा एज पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए टर्की उठा रहा है। तो ये हो गया इंडिया का इंटरनल मैटर। तो इंडिया के इंटरनल मैटर में अगर कोई हस्तक्षेप कर रहा है, जनरली बात है कि इंडिया का भाई वो शुभ चिंतक नहीं हो सकता। तो इंडिया को भी, एंड कुछ दिन पहले टर्की ने बताया था कि जो बायरक्तार ड्रोन है जो कि यूक्रेन में जाके भाई बहुत तबाही मचाया था रसिया का, तो बायरक्तार ड्रोन जो है टर्की ने बताया था कि इंडिया को नहीं देगा, उन लोगों का जो अलायंस में अलायंस को देगा, बाकी किसी को टर्की नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इंडिया को एज अ एनिमी ट्रीट कर रहा है टर्की, तो इंडिया टर्की को काउंटर कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा था कि इंडिया क्या अपना जियो पॉलिटिक्स बदल रहा है, क्या बदल रहा है अपना गुड्स निरपेक्ष नीति, जहाँ पे अपना गुड नहीं बनाएंगे। तो टर्की का ये ध्यान में रखते हुए इंडिया ने कुछ भाई यहाँ पे स्टेप्स लिया था, मेजर स्टेप्स, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बातचीत करेंगे अभी। जैसे मैंने बताया अभी टर्की के साथ इजिप्ट का क्या प्रॉब्लम है। तो इजिप्ट का जब सत्ता परिवर्तन हो रहा था, अरब स्प्रिंग जब हो रहा था, सत्ता परिवर्तन हो रहा था, तो यहाँ पे जो दंगा भड़काने वाले जो लोग थे उसको टर्की सपोर्ट कर रहा था। तो इसके बारे में इसलिए भाई इसका इजिप्ट का फिलहाल जो सत्ता में जो सरकार है भड़का हुआ है टर्की के ऊपर। एंड इसके साथ साथ इजिप्ट जो साइप्रस है, साइप्रस को भी समर्थन करता है। तो साइप्रस क्या है, साइप्रस के साथ टर्की का क्या प्रॉब्लम है। तो साइप्रस आप ऐसा मान के चल सकते हैं जैसे ताइवान चाइना का दुखता हुआ नस है, तिब्बत चाइना का दुखता हुआ नस है, ऐसा ही साइप्रस टर्की का दुखता हुआ नस है। टर्की क्या चाहता है, साइप्रस को अपने अंडर कर लेने का, जैसे ताइवान को चाइना चाहता है कि ताइवान चाइना के साथ मिल जाए, ऐसे ही साइप्रस को अपने साथ मिलाने का कोशिश करता है। एंड इजिप्ट जो है साइप्रस को समर्थन करता है। एंड आप लोग कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में देखे थे कि इंडिया जो है, इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब कुछ दिन पहले साइप्रस भी गए थे। तो भाई काउंटर करने के लिए इंडिया साइप्रस भी गया था, टर्की को काउंटर करने के लिए जो दुखता हुआ नस है। एंड इंडिया का फॉरेन जो पॉलिसी है अभी बहुत बहुत हद तक चेंज हो गया है, जहाँ पे टर्की
अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं। आर्मेनिया अजरबैजान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पर अजरबैजान को टर्की सपोर्ट करता है, तो इंडिया जाके आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है। भाई अगर ऐसा ही चल रहा है जैसे अटैक कर रहा है, तो अमेरिका जाके यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा ही हो गया ना। अगर अजरबैजान को जाके टर्की सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया जाके आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है। एंड उसके बाद इंडिया जाके साइप्रस भी जा रहा है, इंडिया इजिप्ट भी जा रहा है। तो मतलब भाई पूरी तरह से टर्की को काउंटर करने का काम यहाँ पे चल रहा है। एंड आप लोगों को समझ में आ गया इजिप्ट के साथ टर्की का क्या प्रॉब्लम है, आर्मेनिया के साथ टर्की का क्या प्रॉब्लम है, एंड इंडिया के साथ टर्की का क्या प्रॉब्लम है, एंड साइप्रस टर्की का क्या प्रॉब्लम चल रहा है। एंड अभी जानेंगे और कुछ यहाँ पे भाई डिटेल्स में बारे में। जैसे प्रलय जो है, प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 500 किलोमीटर में रेंज में किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है, एंड ये अपना टारगेट भी चेंज कर सकता है। प्रलय मिसाइल के बारे में छोटा सा आप लोगों को यहाँ पे अपडेट दे दिया। उसके बाद तेजस के बारे में आप लोग क्या ही बताए, तेजस के बारे में तो बहुत कुछ डिटेल्स है। एंड अभी थोड़ा सा डिटेल्स में बताएंगे कि ये जो कंट्री के बारे में हम लोग बातचीत कर रहा है, ये वर्ल्ड मैप में कहाँ पे पड़ता है। तो जो मेडिटेरियन सी है, जिसको हम लोग भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं, भूमध्य सागर में 2 कैनल्स है। एक है जिब्राल्टर कैनल, अगर आप भूमध्य सागर में आना चाहते हैं, और दूसरा है सुएज कैनल। तो सुएज कैनल को भाई हम लोग बहुत अच्छे से जियोग्राफी में पढ़ा भी है। सुएज कैनल मेडिटेरियन से जो भूमध्य सागर है, जिसको भाई इंडिया के साथ कनेक्शन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भूमध्य सागर तक जाने के लिए सुएज कैनल। एंड इसका जो सुएज कैनल के पास जो कंट्री है जिसके अंदर से जाता है वो है इजिप्ट। सुएज कैनल देख सकते हैं, यहाँ पे सुएज कैनल है, एंड यहाँ पर है इजिप्ट, एंड उधर पे टर्की, एंड भाई यहाँ पे छोटा सा जो द्वीप यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये साइप्रस। तो साइप्रस टर्की के बिल्कुल बीच में है, सामने है, देख सकते हैं बिल्कुल सामने। एंड यहाँ पे जो और एक जो यहाँ पे चीज़ हो रहा है जिसको टर्की को काउंटर करने के लिए हो रहा है, ये है इटाली, ग्रीस, साइप्रस, इजराइल एक गैस फोरम का यहाँ पे डिमांड कर रहा है, जो कि इटाली रहेगा ऊपर, साइड में ग्रीस, यहाँ पे साइप्रस भी है छोटा सा आइलैंड कंट्री, नीचे इजिप्ट है, एंड इजराइल। तो आप लोग बोलोगे भाई इजिप्ट एंड इजराइल का तो यहाँ पे फाइट हुआ था। तो इजराइल और इजिप्ट का जो फाइट हुआ था, जहाँ पे इजिप्ट, जॉर्डन, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को और जो छोटा साइप्रस वगैरह सब इजिप्ट के ऊपर, इजराइल के ऊपर चढ़ाई कर दिया था। तो इजराइल ने लोग हरा भी दिया था, एंड वहाँ पर बताया था कि अगर इजराइल को ये लोग एज अ कंट्री मानते हैं तो दोस्ताना संबंध रखेगा। फिलहाल इसराइल को ये लोग कंट्री भी मानते हैं, ये लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ये पड़ोसी है। इसराइल एंड इजिप्ट एक दूसरे के साथ बाजार भी साझा करते हैं, एंड एक दूसरे का पड़ोसी भी, एंड बहुत अच्छा संबंध फिलहाल इजिप्ट एंड इसराइल के बीच में है। तो ये लोग मिलकर जो गैस फोरम का निर्माण कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा भूमध्य सागर का जो बेल्ट है, पूरा का पूरा सभी के सभी कंट्री यहाँ पे गैस फोरम का निर्माण कर रहा है। बस यहाँ पर एक ही कंट्री छूट गया जो कि टर्की। तो टर्की को एज अ काउंटर करने के लिए इंडिया एक बहुत बहुत अच्छा आप लोग मान सकते हो गुड्स का निर्माण यहाँ पे कर रहा है। तो क्या इंडिया अपना नीति बदल रहा है? यहाँ जियो पॉलिटिक्स का अगर मैं बात करूँ, इंडिया का जो बदलता हुआ पॉलिटिक्स है, यहाँ पे भाई क्लियरली देखा जा सकता है कि इंडिया अपना एक गुड्स निरपेक्ष जो नीति है वहां से बाहर निकल रहा है। एंड इंडिया को अगर कोई काउंटर करने का कोशिश कर रहा है, तो इंडिया उसको भाई रिकाउंटर कर रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया टर्की। उसके बाद चाइना को काउंटर करने के लिए भी इंडिया देख सकते हैं श्रीलंका को पूरा मदद भेज रहा है, एंड उसके बाद पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए उधर भाई ईरान को पूरा मदद भेज रहा है। तो इंडिया देख सकते हैं पूरा का पूरा एक मतलब अपना जो गुड्स निरपेक्ष नीति था उससे बाहर आ रहा है धीरे धीरे। एंड भाई जो इंडिया का कुछ मतलब सोच रहा है उसको पूरा का पूरा काउंटर कर रहा है। तो मेनली यही जो बदलता हुआ जियो पॉलिटिक्स है, इसके ऊपर आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। एंड आज का अगर सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप लोगों को लाइक करते हुए जाना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही बदलता हुआ जियो पॉलिटिक्स के बारे में और सभी अगर बहुत सारा वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल कर लेना। एंड अगर कोई आप लोगों का भाई मतामत रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।